सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिन का मुकाबला एक नाइट से हुआ। लिन 9 लेवल का एक मेज बन चुका था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करना भी सीख गया था, जिससे वो पावरफुल अटैक कर रहा था। और फिर उसने एक सेल्फ क्रिएट स्पेल का इस्तेमाल किया, जिससे नाइट ने हार मान ली थी। पर ये एक तरह का लव मैसेज था जो उसने ली शिन के लिए छोड़ा था। डॉन ऑफ लाइट ने लगातार कई सारी जीत हासिल की और डॉन ऑफ लाइट के सभी मेंबर जीत रहे थे। शेनिन भी मैदान में आ चुकी थी, जिसका सामना जी जुचेन से हुआ, जिसकी पावर काफी टेरिफाइंग थी। पर शेनिन की पावर इन पिछले 4 सालों में उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही उसके पास अब इलेक्ट्रोलक्स की प्यूरिफाइंग टेक्निक थी, जिससे उसने जू जी चेन के डोमेन को भी नष्ट कर दिया और जीत हासिल की थी। सभी उसकी पावर से चौंक गए थे। हाओ चेन भी अब मैदान में आ गया था। उसका सामना वॉरियर टेम्पल के मास्टर लॉर्ड क्यू से होने वाला था। हाओ चेन ने अपना व्हाइट रोब नहीं हटाया होता, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। लॉर्ड क्यू हाओ चेन से बोलते हैं कि यंग मैन, तुम्हें मुझसे काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाता है। उनकी पावर 9 लेवल के 3rd स्टेज पर थी और उनके पीछे फायर टाइगर दिखाई दे रहा होता है। सभी ये देखकर दंग रह गए कि वो 9th रैंक के 3rd लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो सोचते हैं कि क्या टेम्पल मास्टर क्यू की पावर अब बढ़ चुकी है और ये 3रे लेवल पर पहुंच गए। इन्हें देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये डॉन ऑफ लाइट टीमन हंटिंग टीम का लड़का इनके खिलाफ जीत नहीं पाएगा। पर हाओ चेन उनसे लड़ने को बिल्कुल तैयार था और अब चेन जीडियन भी इस बैटल को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड क्यू हाओ चेन पर पावरफुल अटैक करने आता है, पर हाओ चेन आसानी से उस अटैक से बचकर दूर हो गया, जिससे अब लॉर्ड क्यू और ज्यादा प्रेशर के साथ हाओ चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, पर वो उन पर पलटवार नहीं कर रहा होता और सोचता है कि वास्तव में वॉरियर टेम्पल मास्टर से जैसी पावर की उम्मीद की जाती है, इनके पास बिल्कुल वैसी पावर है। इनका हमला काफी बोल्ड और डायरेक्ट है। अगर मैं 4 साल पुरानी पावर के साथ इनसे फाइट कर रहा होता तो मैं अपने सन एंड मून डिवाइन स्नेल शील्ड के बिना इनके हमले से जिंदा नहीं रह सकता था। हाओ चेन इतनी देर तक अटैक न करने के बाद अब उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बचने में लॉर्ड क्यू को थोड़ी परेशानी हो रही थी। और वो सोचते हैं कि इस लड़के की पावर वाकई मामूली नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी खास स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने वॉरियर टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक क्रिम्सन 1000 ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। पर हाओ चेन उनके इन स्लेश के लिए पहले से ही तैयार था और वो अपनी तेज स्पीड से इन सभी स्लेश से बच जाता है। अगर एक भी स्लेश हाओ चेन को लग जाता तो कभी भी उसकी ब्लड ब्लीडिंग होना बंद नहीं होती और खून की कमी होने से वो कमजोर हो जाता। इसीलिए ये वॉरियर टेम्पल की एक सीक्रेट टेक्निक थी। हीलर टेम्पल के मास्टर कहते हैं कि ये दोनों इतनी फियर से फाइट कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन हो। लॉर्ड क्यू हाओ चेन से बोलते हैं कि लड़के, अगर तुम मेरे हमलों को इसी तरह रोके रह सकते हो तो तुम्हारी डिफेंसिव एबिलिटी तुम्हारे टीम के साथियों से काफी ज्यादा है। पर हाओ चेन कोई जवाब नहीं दे रहा होता और उसका फोकस सिर्फ फाइट पर होता है। लॉर्ड क्यू भी लगातार अपने हमलों को करना जारी रखते हैं और कहते हैं कि लड़के, मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा, वरना तुम इस बूढ़े आदमी के हाथों गिर जाओगे। और वो हाओ चेन पर जोरदार वार करते हैं, पर इस अटैक से भी हाओ चेन बच जाता है। इसीलिए वो अपने इटर्नल ब्लेड एज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस स्लेश की पावर काफी ज्यादा थी, पर हाओ चेन आसानी से इस स्लेश को बीच में से काट देता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि इस डॉन ऑफ लाइट के आदमी की ताकत वास्तव में कमाल की है, जो ये अपनी सोर्स से ही उनके स्लेश को काट सकता है। और अब हाओ चेन तेजी से लॉर्ड क्यू पर अटैक करने बढ़ा। वो हाओ चेन के अटैक को रोक नहीं पाते और उनकी बॉडी पर कई सारे घाव हो जाते हैं और वो दूर हो गए, क्योंकि हाओ चेन का स्वॉर्ड इंटेंट काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड था। हाओ चेन कहता है कि मास्टर क्यू, अगर आप इतने में ही घबरा गए तो अब आप मेरे इस मुंह का स्वाद चखिए। और वो अपने असुरा स्लेश को एक्टिवेट करके उन पर वार करता है। लॉर्ड क्यू अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। लिन हैरान रह गया कि यह मैच काफी जल्दी खत्म हो गया। शेनिन बोलती है कि ऐसा नहीं है, यह मैच तो अब शुरू हुआ है। लॉर्ड क्यू बोलते हैं कि लड़के, तुम्हारी पावर बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करूं, क्योंकि इसके अलावा तुमने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। और अब वो अपने फ्लैश एंड बोन के साथ फोर्ज की हुई स्वॉर्ड को वहां बुलाने लगते हैं, क्योंकि यह उनका एक स्वॉर्ड इंटेंट डोमेन था और उनके इस डोमेन के अंदर वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से उत्पन्न की गई स्वॉर्ड इंटेंट फॉर्म्ड का इस्तेमाल करते थे, जिससे जायंट स्वॉर्ड
सोड हाओ चेन के ऊपर गिर रही थी और उनको लग नहीं रहा था कि वो इसे होल्ड कर सकता है। लोग बातें करते हैं कि यह टॉप एक्सपर्ट्स का एक फुल स्ट्रेंथ अटैक है। एक लड़की बोलती है कि होली वॉर के समय टेंपल मास्टर क्यू ने साउथ ईस्टर्न पास पर अपनी इस अकेली टेक्निक के साथ कई सारे डीमन का खात्मा कर दिया था, जिससे उन्हें लग रहा होता है कि डॉन ऑफ लाइट का ये लड़का अब खत्म हो जाएगा। पर हाओ चेन अपनी सोड की स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता हुआ कहता है कि वक्त आ गया है कि टेंपल मास्टर में आपको अपनी पावर से अवगत करवाऊं, क्योंकि मैं एक लाइट हूँ और लाइट एनर्जी से बनी हुई किसी भी चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक पावरफुल ड्रैगन बाहर आता है जो मास्टर क्यू की सोड को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। हाओ चेन का ये डिवाइन लाइट डोमेन होने से कोई भी लाइट पावर उसके सामने टिक नहीं सकती, जिससे वो सोड भी नष्ट हो जाती है और लॉर्ड क्यू की लाइट पावर भी हाओ चेन के ड्रैगन के द्वारा अवशोषित की जा रही होती है, जिससे वो खुद हैरान थे। इस डोमेन का नाम रियल्म ऑफ लाइट डोमेन था और अब हाओ चेन लाइट बपिस्म टेक्निक से भी उन पर अटैक कर देता है। लॉर्ड क्यू पूरी तरह से हैरान हुए। वो हाओ चेन के 1000 मीटेओरॉइड को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर हाओ चेन के हमले 9 स्टेज के 5th लेवल के बराबर होते हैं, जिससे वो उन्हें रोक नहीं पाते और डोमेन से बाहर निकलकर दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वाकई काफी पावरफुल डोमेन था, इस तरह का डोमेन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाओ चेन उन्हें बोलता है कि टेंपल मास्टर क्यू आप मुझे माफ कर देना, मेरे इस डोमेन में जो सभी लाइट एट्रीब्यूट वाले प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सारी लाइट पावर को मेरे द्वारा छीन लिया जाता है और फिर मैं उसी पावर का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट पर हमला करता हूँ। लिन चेन ये सुनकर कहता है कि यह वास्तव में अपने अपोनेंट की लाइट पावर को खत्म कर सकता है, इसीलिए सेम एट्रीब्यूट वाले पेटिशनर इसे जीत नहीं सकते। लॉर्ड क्यू जान गए थे कि हाओ चेन है, इसीलिए वो हंसते हुए बोलते हैं कि वास्तव में लोग हाओ चेन तुम अपने नाम के लायक हो। सभी ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि सभी को लगता है कि लोग हाओ चेन तो फेंग जियो के साथ फाइट में मारा गया। लॉर्ड क्यू बोलते हैं कि सिर्फ हाओ चेन ही है जो लाइट पावर में इस तरह की महारत हासिल कर सकता है। हाओ चेन उन्हें कहता है कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और अब वो अपने व्हाइट रोब को हटा देता है। वो 9th स्टेज के 3rd लेवल पर पहुंच गया था। ये देखकर मेज टेम्पल के पेटिशनर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जिंदा है। ली जेंगजी बोलते हैं कि वास्तव में हाओ चेन ही है, पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उनका प्लान बिगाड़ सकता था, क्योंकि हाओ चेन की लाइट एट्रीब्यूट के प्रति अपनी आत्मीयता एक टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच गई थी। लोंग तियान कहते हैं कि वाकई मेरा पोता ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि हजारों साल बाद जन्मा हुआ सन ऑफ लाइट है। अब बाकी सभी लोग भी हाओ चेन को देखकर खुश हो रहे होते हैं। सिर्फ हाओ चेन ही था जो अभी तक के इतिहास में फेंग जियो को चोट पहुंचा पाया। सभी को उम्मीद थी कि हाओ चेन अपनी इस पावर के साथ और एक स्ट्रॉन्ग डोमेन की वजह से निश्चित रूप से टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा और डीमन का खात्मा करेगा। अब लॉर्ड क्यू भी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। हाओ चेन भी नीचे आ जाता है और वो लॉर्ड क्यू को रेस्पेक्ट देता है। चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि यह मैच भी डॉन ऑफ लाइट टीम जीत चुकी है। सभी काफी खुश थे और वो डॉन ऑफ लाइट का इनाम पुकार रहे थे। मास्टर क्यू हाओ चेन से बोलते हैं कि तुम्हारी टीम का जो ये डॉन ऑफ लाइट नाम है ये काफी अच्छा है। मुझे विश्वास है कि जल्दी पूरी मानवता का भविष्य आपके हाथों में होगा और मैं उस सुकून भरी सुबह का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम पूरी मानव जाति के लिए लेकर आओगे। हाओ चेन ने कहा कि टेंपल मास्टर हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे और अब वो दोनों ग्राउंड से निकल जाते हैं। अगला मैच मैजिक टेंपल और सोल टेंपल के बीच होने वाला था और इस मैच के लिए मैजिक टेंपल मास्टर ली जेंग जी सिलेक्ट हुए थे और वो भी ग्राउंड की तरह ही आ रहे थे, जिससे हाओ चेन और ली जेंग जी आमने सामने होते हैं। हाओ चेन टेलीपैथी पावर के थ्रू उनसे बात करता है कि बहुत समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई। वो भी उसे कहते हैं कि तुम 4 सालों से गायब थे और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पर वापस लौट कर आए हो और तुम्हारी पावर मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन तुम उम्र के मामले में अभी भी मुझसे काफी छोटे हो, इसीलिए नए अलायंस लीडर की पोजीशन तुम्हें शोभा नहीं देती और चाहे कुछ भी हो मैं नया अलायंस लीडर बनकर रहूंगा। वो अपने ओरा को फैलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाओ चेन उन्हें कुछ नहीं कहता और ऊपर शेनिन के पास आ जाता है। शेनिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हाओ चेन हमें जवाब देता है। वहीं ली जेंग जी का सामना सोल टेंपल के एक एक्सपर्ट से हो रहा था, पर वो उसे आसानी से हरा देते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह गए। लिनबो बोलता है कि आखिर उन्होंने इसे कैसे हराया, मैं ठीक से ये देख भी नहीं पाया कि आखिर इन्होंने किस तरह की चाल का इस्तेमाल किया। लोग बातें करते हैं कि ली जेंग की पावर वाकई काफी टेरिफाइंग हो चुकी है, जो इन्होंने सोल टेंपल के एक टॉप एक्सपर्ट को भी आसानी से हरा डाला। वास्तव में मेज टेंपल इस कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आखिर
आखिर कौन इन्हें चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है, जिस वजह से सभी को लग रहा था कि टेम्पल कंपटीशन को मेष टेम्पल ही जीतेगा। शेन इन भी कहती है कि 4 साल पहले जब हमने इन्हें देखा था, इसकी तुलना में इनकी पावर में काफी वृद्धि हो चुकी है। वो हाओ चेन को घूर कर देख रहे थे। हाओ चेन भी कहता है कि लास्ट मैच में हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।